ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों का खोला पोल। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गणवार ब्लॉक क्षेत्र के रामपुर भोज गांव की है, जहां ग्राम प्रधान के कार्यों को लेकर मीडिया की टीम जब सर्वे करने गई तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के कार्यों का पोल खोल कर रख दिया। आपको बता दें कि रामपुर भोज गांव के ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान है और जब विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों से बात किया गया तो ग्रामीण विकास कार्य को लेकर काफी खुश नजर दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा जहां पर रास्ता नहीं था वहां पर रास्ता का निर्माण कराया गया, क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कराया गया, जिस सड़क पर नालियां बहती थी लोग परेशान थे वहां पर नालियों का निर्माण कराया गया, जिसके सर पर छत नहीं था उसको आवास दिया गया। बहुत से गांव में तो जहां सामुदायिक शौचालय बंद रहता है और इस गांव में सामुदायिक शौचालय साफ सफाई के साथ समय से खुलता भी है। गांव के कुआं पर चौतरा बनवाया गया, सार्वजनिक नाट्य कला स्थल पर चौतरे का निर्माण कराया गया। जहां नक्शे में सड़क नहीं था वहां पर ग्राम प्रधान अपनी सूझबूझ के चलते कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया, पंचायत भवन का निर्माण कराया गया और सरकारी स्कूल में काया क्लब के द्वारा बेहतरीन कार्य किए गए। गांव में गली गली सड़क तथा नालियों का निर्माण कराया गया। वहीं जिसकी उम्र हो गया है उसको वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन से लेकर पीएम किसान तक मिलने वाला पेंशन का ऑनलाइन कराकर सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। यह सब कार्य देखकर ग्राम प्रधान रामपुर भोज के नरेंद्र सिंह चौहान का ग्रामीणों ने काफी सराहना भी किया और ग्रामीणों ने बताया कि जो कार्य 15 वर्षों में नहीं हुआ वह कार्य इस प्रधानी में ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, जिससे ग्रामीण जनता काफी खुश है। वहीं अभी गांव में आरआरसी के केंद्र एवं अन्नपूर्णा भवन निर्माण कार्य चालू है। आइए जानते हैं इस संबंध में गांव के जनता व ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान का क्या कहना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलिए। रिंकू देवी। कहाँ का रहने वाले? रामपुर भोज के। ये किसने आपका समुदाय शौचालय जी जी साफ सफाई जी हाँ, साफ सफाई सब बोला सब होता है, हाँ हमें सब कुछ जाता है। जी। ग्रामीणों यह बनने से समुदाय शौचालय बनने से ग्रामीणों को सुविधा काहे न मिल रही है हम लोग। हाँ बराबर खुलता है। जी आप लोग आसपास कहाँ रहते हैं ना? जी है हमारे पास और ये बराबर बराबर साफ सफाई सब कुछ होता है। कहाँ पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार चौहान, अखिलेश कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर भोज। अभी कहाँ आप हैं? अभी रामपुर भोज में हम लखराज के डेरा में मौजूद हैं। जो सड़क यहाँ बनी है, ये सड़क कितने पहले 3 वर्ष पहले बनी है। तो यहाँ और जो नहीं बनी परेशानियों का सामना कर पहले ये परेशानी से था कि लोग रास्ते पर खराब थे और लोग इधर उधर मतलब फिसल जाते थे, वर्षा होने पे गिर जाते थे लोग, जो बहुत दिक्कतें आती हैं उससे। कच्चा सड़क। हाँ, कच्ची सड़क। अब बन जाने से कौन तो बन जाने से बहुत सुविधा है कि लोग आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये नगेंद्र प्रधान के द्वारा। नाम पड़ेगा आपका? हमारा पड़ेगा मनोहर राज। यहाँ भी कहाँ तक? हम रामपुर भोज के रहने वाले। पहले का ये सड़क अभी करीबन 2 महीने पहले दिनों से खराब। ये खराब तो 15 साल से थी। अगर मैं सड़क खराब थी तो कितनी परेशानी होता? ये परेशानी तो खराब सड़क पर परेशानी है, आने जाने में परेशानी है, पनरोआ नाली घर में सब होता रहता था, गड्ढा था। बन जाने से तो सब देख ही रहे हैं कि कितना सुविधा हो गया है, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो गया, अच्छा भी लग रहा है, गांव का प्रवेश भी हो रहा है। किसके द्वारा बनाया? ये नरेंद्र सरकार के द्वारा। आपके गाँव के ग्राम हाँ, ग्रामीण। नाम पड़ेगा आपका? जयप्रकाश, ये प्रकार कहाँ का रहने वाला? रामपुर भोज।
अभी कहाँ पर मौजूद है? अपने घर पे रामपुर भोज में। करीब 1.5 या 2 साल के हैं। हाँ, प्रधान जी नरेंद्र प्रधान। नहीं, हम लोग दोनों देहात अपने सहमति से इस रास्ते को हम लोग कटवाए हैं। कब बन जाने से क्या क्या बहुत सुविधा है, माँ काली माँ के जाने के लिए, आकर से कोई रिश्तेदार आता है उसके लिए पहले क्या क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग का मेड़ था, इसीलिए हम लोग दोनों मिलकर अपना रास्ता फेंकवाए हैं। तो पहले रास्ता नहीं, अपने चक में रास्ता बन जाने से सुविधा मिल गई बहुत सुविधा मिले। पूरे गाँव के जनता हाँ, हाँ, माँ काली के दरबार जी जाती है। पहले लोग कैसे जाते थे? इसी मेड़ से जाते थे, कुछ घूम के जाते थे। पूरा घूम कर। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभी चौहान, अभी कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर भोज, अभी कहाँ पर मौजूद? नाली के पास। यह जो नाली बनी है कितने दिन पहले इसका नहीं था? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। इससे पहले नाली में किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहले नाली नहीं थी, बहुत परेशानी होती थी। इधर उधर पानी जाता था, इनके खेत में उनके खेत में, सब बोली बोलते थे। बहुत कष्ट से सहना पड़ता था। झगड़ा सबकी झगड़ा तो न पड़ता था, बोलते थे, आते थे, गाली देते थे। और अब नाली बन गई तो क्या क्या? नाली में तो बहुत सुविधा हो गया कि पानी जल जा रहा है, सब 4-10 पाँच घरों का बढ़िया हो गया। गाँव को सुविधा गाँव को सुविधा मिल गई। बहुत दिक्कत था, परेशानी। कौन बनवाए हैं यह? ये हमारे गांव के नरेंद्र प्रधान। नाम पड़ेगा आपका? हम प्रवीण कुमार, जमीन कहाँ के रहना है? रामपुर भोज से। अभी जो आप हाँ पहले माल का है तो क्या क्या लाभ? और 1 साल हो गया। लाभ क्या? अब इससे लाभ वही है कि हमारे गांव के बच्चे इस वजह से शाम को गर्मी के दिन में बैठते उठते हैं। किसी का शादी ब्याह पड़ा तो मतलब आकर के नाच बाजा का व्यवस्था सब हो जाता है। मतलब हमारे गांव की असुविधा पहले थी, अब सुविधा हो गया। बस सूत्र बनने से कई लाभ। कई लाभ मिल रहे हैं। ये अपना स्पष्ट से बताइए। मेरा नाम चित्रांगत पांडे, मैं रामपुर अभी कहाँ पर है? बाबा गांव बोला है रामपुर। तो यह आपके पास कुआं हाँ हाँ, का निर्माण कर ये नरेंद्र सिंह प्रधान के द्वारा कराया गया। ये अभी हुआ है 4 महीना पहले टूट गया था, सही नहीं था, बनवाया गया। ये बनवाने से यही लाभ है कि मान लीजिए कोई आया, बैठा उठा, मतलब जल तो पीने लायक नहीं है, इसके लिए भी प्रधान जी सोच रहे हैं कि इसको साफ सफाई करवा के और इसका जल भी पिया जाए। हाँ हाँ, आके बैठते। हाँ, हमेशा 10 आदमी बैठते। रास्ता का निर्माण करें। हाँ, इसी समय हुआ ये। अरे पहले समय से ही खराब था, लगभग हमको लग रहा है कि 200 साल से खराब है। जब रास्ता खराब है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब आप समझिए, हर प्रभावित है। हमारे ख्याल से 40 घर है गांव में 40 घर प्रभावित। आने जाने में सबको दिक्कत हुई। बरसात के दिनों में ईंट पड़े हुए थे इधर उधर, तो किसी का घुटना टूटता था, किसी का दांत टूटता था। अब यही सारी चीज़ें नहीं हो रही, घुटना फूटना। अब आसानी से लोग अपने गंतव्य तक आते हैं, जाते हैं। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, रामपुर भोज ग्राम प्रधान। देखिए, मेरे गांव में नाली का, रास्ते का, चबूतरे का, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, स्कूल कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में जो है 1 से 5 तक बच्चों को ब्रेंच दिया गया, टाइल्स लगवाया गया, उसमें दिव्यांग शौचालय बनवाए। बाउंड्री छोटी थी, उसको उस पर जो है ग्रिल तार जो है लगवा दिया। गेट नहीं था, वहाँ मेन गेट बनवाया गया। ये इंटरलॉकिंग कार्य जो है, जो पक्की सड़क जो है, लगभग हमने 10 बनवाया।
नाली दो तीन नालियों के साथ बनवाया और ऐसे एक उस तरह नाली का भी निर्माण करवाया जो जहाँ नाली नहीं थी, पानी का सुविधा थी, गांव के लोगों को पानी भरवाने का दिक्कत था, आए दिन कुसुम में लोग आपस में करते थे, जो बहुत ही दिक्कत चल रही थी। शुरू से ही नाली नहीं था हम लोगों ने बताया बोला तो हम लोगों ने उसको नाली बनवा का निर्माण कराया जो पानी को हमें चला जाता है। गाँव से काली नदी के सामने खड़ा है, जो रास्ता बनाया है, और दूसरा नाली के बराबर वो नाली। देखिए जो काली माँ के मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं था, गांव के लोगों को निकल कर बहुत घूम कर जाते थे, तो हमने वहाँ के अगल बगल के जो काश्तकार थे जिनका खेत था वो नक्शे में रास्ता नहीं था, हम लोगों ने उनको बैठ कर 2-4 लोग हम लोग बैठ कर उससे बात विचार करके दोनों पटदारों से मतलब कि वही 10 फीट का रास्ता लेकर ज़मीन लेकर उनसे उसमें कच्ची सड़क का निर्माण करवाया, मट्टी कटवा के रास्ता का निर्माण करा दिया जो काली माँ के स्थान पर जाने के लिए आने जाने की गाँव की सुविधा हो गया। नाली की जो बात कर रहे हैं वो नाली नहीं थी और गांव के लोगों की बहुत सी समस्या था, तो हमने उसको देखा बात किया और कुछ विवाद था उसमें लोग को उनको बात करके उनको समझा बुझा कर हमने नाली का निर्माण कराया। सरकार का यह योजना है इससे पहले जो है आवास जिसका लिस्ट आई थी उनको आवास दे दिया गया था, जो आवास से वंचित थे, जो बचे हुए थे जिनके पास आवास का नहीं था, छप्पर नहीं थे उनके, हमने उनको सर्वे कराकर उन सभी लोगों का जो सर्वे चल रहा थी उसमें उनका सभी लोगों का नाम जो है फोटो खिंचवा दिया है, नाम लिस्ट में नाम डलवा दिया गया है। आगे आने वाले समय में उनको आवास दे दिया जाएगा। अगर मैं हम बात करें किसानों का, जी तो जैसे ग्राम प्रधान के पास आते हैं लोग कि हमारा किसान का पैसा नहीं आ रहा, जो आता है 2000 रुपये, तो उस तरह का और वृद्धा पेंशन वगैरह का कि आप इसमें कार्य करते हैं। जी हमने सबसे बड़ी बात है जो किसानों का जो ये आता है पीएम किसान वाला जो पैसा आता है 2-2 हज़ार, तो बहुत से जो लोगों का वंचित है, लोगों का नहीं आता है, तो हमने क्या करता हूँ कि मैं लेखपाल को और कृषि विभाग के कर्मचारी एक हैं कमलेश वर्मा, जो हमारे गाँव ब्लॉक से हैं, उनको मैं बुलाता हूँ, एक दिन कैंप लगवाता हूँ और जिनका जो गड़बड़ होता है नहीं आ रहा है किसी कारणवश नहीं आ रहा तो उनको बुला के कैंप लगाकर उस चीज़ को मैं वहाँ से समाधान करवाता हूँ उनका। और वृद्धा पेंशन हाँ वृद्धा पेंशन जो है हमारे गांव में बहुत ही कम थे, हमारे कार्य मैंने जब मैं प्रधान बना 2021 में तो उसमें वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ 30-35 लोग का वृद्धा पेंशन आता था, विधवा चाहे वृद्धा आता था। हम लोगों ने सर्वे कराकर सबको समझाया बताया जानकारी दिया और आज लमसम 150 के लगभग हमारे गांव में पेंशन धारक लोग हैं, विधवा हो चाहे वृद्धा हो विकलांग हो।